लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। आज के इस प्रोग्राम में एक बार फिर से बात करेंगे श्रद्धा वालकर के केस की। श्रद्धा वालकर के केस से जुड़ा लगातार हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं और जिस तरह से अगर बात करें श्रद्धा के केस में, कल आफताब को लेकर एक ऐसा फैसला आया जिसके बाद अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल यहाँ पर जहां एक और आफताब को लेकर खड़े हो रहे हैं तो वहीं अब दूसरी ओर शक के घेरे में पुलिस भी आती हुई दिखाई दे रही है कि आखिरकार क्या वजह है कि 2 महीने से ज्यादा का वक्त इस केस में बीत चुका है लेकिन अभी तक श्रद्धा वालकर को इंसाफ मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ पर सबूतों की कमी नहीं है, गवाह की कमी नहीं है और सबसे बड़ी बात जो इस केस में मुख्य आरोपी है यानी कि आफताब आमीन पूनावाला, उसने खुद इस बात को कबूल कर लिया है कि उसने ही श्रद्धा की जान ली और फिर उसके शव के 35 टुकड़े कर दिए। लेकिन फिर भी आखिरकार क्यों आफताब को सजा नहीं मिल रही है? क्यों लगातार सिर्फ आफताब की जो न्यायिक हिरासत है उसे बढ़ाने का फैसला यहाँ पर दिया जा रहा है? ये सवाल अब और ज्यादा इसलिए उठने लगा क्योंकि अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं, कल जब आफताब की कोर्ट में पेशी हुई तब हर किसी को उम्मीद थी कि कोर्ट की तरफ से कोई कड़ा फैसला आएगा। कड़ा फैसला शायद चार्जशीट को लेकर आ सकता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर आ सकता है, आफताब की सजा को लेकर आ सकता है या फिर परिवार को लेकर भी आ सकता है, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दिया। यहाँ पर जो 2 फैसले आए जिनमें एक फैसला कि आफताब की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया जाए और दूसरी आफताब की हर डिमांड को मान लिया जाए। ये जो 2 फैसले हैं वो कहीं ना कहीं हर किसी को परेशान कर रहा है कि अगर श्रद्धा वालकर जैसे केस में भी इंसाफ के लिए इतना इंतजार करना पड़ेगा तो कहीं ना कहीं ये काफी ज्यादा शर्मनाक एक चीज कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से श्रद्धा की जान आफताब ने ली है ऐसे में कहीं कोई गुंजाइश नहीं बचती कि आफताब की हर डिमांड को माना जा रहा है, उसे जो वीआईपी ट्रीटमेंट यहाँ पर दिया जा रहा है, आखिरकार क्यों ऐसा किया जा रहा है? ये चीज हर किसी को परेशान कर रही है। और अब जिस तरह से आफताब ने एक और खुलासा कर दिया कि आखिरकार वो क्यों कानूनी किताबें पढ़ना चाहता है, क्यों वो लॉ बुक्स यहाँ पर पढ़ना चाहता है, उसका रीजन भी वो खुद बता रहा है। और इस रीजन को जानने के बाद भी अगर कोर्ट की तरफ से आफताब की इस डिमांड को मान लिया गया है तो कहीं ना कहीं श्रद्धा के लिए जो इंसाफ की जो मांग लगातार हो रही है उसे खुद कोर्ट ने दबा दिया है, क्योंकि आफताब का साफ तौर पर कहना है कि वो कानूनी किताबें इसलिए पढ़ना चाहता है ताकि वो अपने वकील को इस केस में कैसे जीत हासिल कर सकता है ये चीज दिखा सके, ये पैतरे बता सके। तो कहीं ना कहीं एक अपराधी को आप खुद वो चीजें, वो सुविधा प्रोवाइड करा रहे हैं जिसके बाद वो खुद को सजा से बचा सकता है। काफी ज्यादा गलत है और इसे लेकर लगातार अलग अलग तरह की यहाँ पर प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है, चाहे वो आम जनता से लेकर हो या फिर यहाँ पर अगर मैं बात करूं जिस तरह से कई जाने माने दिग्गज सेलिब्रिटीज की तरफ से भी ऐसी यहाँ पर इस चीज को लेकर प्रतिक्रिया आ रही है। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार गलती हो कहाँ रही है? क्या वजह है कि सबूत नहीं मिल पा रहे हैं यहाँ पर? क्योंकि दिल्ली पुलिस इस केस में छानबीन कर रही है, मुंबई पुलिस इस केस में छानबीन कर रही है, एसआईटी की टीम अब इस केस से जुड़ चुकी है, लेकिन फिर भी जो गुत्थियां हैं वो नहीं सुलझ पा रही है। सिर्फ और सिर्फ आफताब की न्यायिक हिरासत को बढ़ाया जा रहा है और लगातार सवाल यही पूछा जा रहा है कि आखिरकार आफताब को सजा कब मिलेगी और कितना इंतजार यहाँ पर करना पड़ेगा, क्योंकि 2 महीने का वक्त बहुत होता है और अगर इतने वक्त में भी आफताब को वो सजा नहीं मिल पाएगी तो शायद अब आफताब के लिए सजा या श्रद्धा के लिए इंसाफ की उम्मीद अब आम जनता करना छोड़ देगी, क्योंकि एक बहुत लंबा समय यहाँ पर हो गया है। अगर सबूत नहीं होते तो शायद माना जा सकता था कि छानबीन अभी अधूरी है, लेकिन सबूत मिल चुके हैं, कबूलनामा मिल चुका है, लगभग जितने टेस्ट आफताब के हुए हैं वो सब रिपोर्ट्स आफताब के खिलाफ है। फिर भी अगर कहीं कोई वजह है जो यहाँ पर नहीं आफताब को सजा मिल पा रही है तो उसे लेकर के और भी जो खुलासे हैं वो हम अपनी आगे की इस रिपोर्ट में करने वाले। तो देखिए रिपोर्ट। नमस्कार, आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। मैं विकास वालकर, मेरी बेटी श्रद्धा वालकर, इसकी दुर्दैवी मृत्यु होने से मैं कुछ कहना चाहता हूँ।
मैं दिल्ली गवर्नर श्री माननीय बैजल जी व साउथ दिल्ली डीसीपी इन्होंने मुझे दिल्ली में मिलकर आश्वासन दिया है कि हम आपको न्याय दिलाएंगे। वैसे ही अभी आने से पहले मैं श्री देवेंद्र जी फडणवीस इनसे भी मिल के आया हूँ। उन्होंने भी मुझे आश्वासन दिया है कि आपको न्याय दिलाऊंगा। और श्री किरीट सोमैया जी इन्होंने मेरे घर पर आकर मुझे मिलकर मुझे आश्वासन दिया है। उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। खास करके उन्होंने मुझे दिल्ली जाने के लिए बहुत कुछ मदद की है। खास करके फ़्लाइट की आने जाने की सुविधा, वैसे ही रहने की खाने पीने की सुविधा और उनकी खुद की गाड़ी देकर मुझे जो सहकार्य किया है उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। मेरी बेटी श्रद्धा वालकर, उसकी मृत्यु होने से मुझे दुख हुआ है। वैसे ही मेरे परिवार वालों के भी बहुत दुख हुआ है। उस वजह से मेरी सेहत भी खराब हो चुकी थी, इसलिए मैं आपके सामने आ नहीं पाया। उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आज तक जो इन्वेस्टिगेशन दिल्ली पुलिस और वसई पुलिस, उनका कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, वो सही तरीके से चल रहा है। फिर भी वसई पुलिस व नालासोपारा पुलिस, तुळींज पुलिस ठाणे, इन्होंने इन्वेस्टिगेशन में थोड़ी सी दिरंगाई की। उस वजह से